Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 13. It is of subject English, class 10th, and it is dated 5th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. Hello children, hope all of you are enjoying these worksheets and are keeping them safe. कि ये जो वर्कशीट्स हैं आपको इनको अच्छी तरह संभाल के रखनी है, क्योंकि आपको जैसे वर्कशीट्स में कभी कभार दो डिटर्मिनर्स करवाए थे और दो आपको मॉडल्स करवा रहे हैं, तो सभी वर्कशीट्स को आप संभाल के रखना कि जब भी आपके पास टुगेदर वर्कशीट्स आएँ तो आप इजीली उनको कर सकें. ठीक है, और ये आपके फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. Here are some fun facts about rules about the world. कुछ फन फैक्ट्स देखते हैं हमारे जो पूरे दुनिया में है, हमारे जो हम नहीं जानते. Do you know it is illegal to drive a dirty car in Russia? आपको पता है कि अगर आप रशिया में डर्टी कार ड्राइव करेंगे तो वो इलीगल है, आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. In Oshawa, Ontario, it is against the law to climb a tree. ओशावा ओंटारियो में अगर आप किसी ट्री को क्लाइंब करते हो, यानी कि ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो अगेंस्ट लॉ है. इन मिलान इटली, इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्राउन इन पब्लिक अनलेस दे आर एट सम फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. और मिलान इटली में सिटीजन्स जो हैं वो एक दूसरे पर फ्राउन नहीं कर सकते. फ्राउन मतलब उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते, उनसे ज़ोर से आवाज़ में बात नहीं कर सकते. अनलेस दे आर एट सम एट फ्यूनरल, अगर इन केस अगर कोई फ्यूनरल पे हैं या फिर आप हॉस्पिटल में हैं तो कंडीशन थोड़ी सी आप कह सकते हो कि इमोशनल हो जाता है इंसान, तो आवाज़ हमारी तेज़ निकल आती है. अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप फ्राउन कर सकते हैं. इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू च्यू गम इन सिंगापुर. सिंगापुर में आप च्यूइंग गम च्यू नहीं कर सकते. इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फीड पिजन्स इन वेनिस. वेनिस में आप पिजन्स को, कबूतरों को दाना नहीं डाल सकते. तो ये फन फैक्ट्स हैं जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में जो है बैंड हैं, इलीगल मानी जाती है. ठीक है, और यही सब चीज़ें आप हमारी इंडिया में देखें तो सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं. जस्ट सी. ठीक है, चलिए, ये तो एक फ़न फैक्ट से आपको फ़न एलिमेंट दिया था. आगे हम वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है वर्कशीट में? वी यूज़ अ मोडाल मस्ट. अभी हमने मोडाल्स लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, तो मोडाल्स हमने बहुत सारे मोडाल्स आए थे हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट. तो अब जो है मोडाल्स आपको पार्टीशंस में दे रहे हैं. पहले तो आपको कंबाइंड वर्कशीट आई थी, अब आपको सेपरेट करके बता रहे हैं कि आपको कहाँ क्या क्या यूज़ करना है. सबसे पहले इस वर्कशीट में हम देखेंगे मस्ट, कि मस्ट कहाँ यूज़ होता है. इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग. जब आपकी कोई ड्यूटी बनती है कि वो आपको करना ही करना है, आप उस ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते, तो आप क्या यूज़ करेंगे? मस्ट. यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू. आप ऑब्लाइज्ड हैं, आपको वो काम करना ही करना है. ठीक है. यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन. या फिर कोई रूल है या बैंड है वो चीज़ और आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. और फॉरबिडन है तो आपको वो काम नहीं करना, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मस्ट. ठीक है. Here are two examples to help you understand the usage of must. अब इन दो सेंटेंसेस में मस्ट का यूसेज बताया है कि आपको मस्ट कैसे यूज़ करना है. फर्स्ट में, यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स. कि आप वो क्रोकोडाइल वाली रिवर में मत स्विम करो, उस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, तो इसलिए बेटर होगा कि आप वहाँ पर मत करो. तो ये एक ऑब्लिगेशन है, ये आपको वहाँ नहीं जाना. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और आपको वहाँ पर जाने पर खतरा हो सकता है. इट मे बी डेंजरस, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉरबिडन देयर. तो इस सेंटेंस में आपने क्या यूज़ किया? मस्ट. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी. तो जब यूनिफॉर्म की बात आ रही है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आप कहीं वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जो ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पहननी है. इट इज़ कंपल्सरी. तो जहाँ कंपल्शन की बात होती है तब आप क्या यूज़ करते हैं? मस्ट. क्लियर? चलिए, टास्क टू डू. अब आपको क्या टास्क दिया है, इसके मस्ट के बेसिस पे जो एक्सरसाइज गिवन है वो देखते हैं.
कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज बाय चूजिंग द सूटेबल मोडाल। आप सूटेबल मोडाल चूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन, दीज डेज वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। शुड और मस्ट, देखिए शुड और मस्ट है कि आपकी ऑब्लिगेशन आपको करना ही करना है, और शुड आप एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं, दीज डेज़ की बात किया, तो दीज डेज़ एक कंपल्शन है, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम पे तो ये आपके लिए कंपल्सरी है, और इवन गवर्नमेंट ने भी आपको पेनल्टी बोला हुआ है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारे लिए कंपल्शन है कि हमें मास्क पहनना ही पहनना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, मस्ट। ठीक है, मस्ट। नेक्स्ट इज अ शील्ड डैश बी वोन इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद कोरोना पेशेंट। ठीक है, मस्ट या शुड, यहाँ पर वही बात है, आप कोरोना पेशेंट के पास अगर जाते हैं तो ये तो कंपल्शन है कि अगर आप कोरोना पेशेंट के नियर जा रहे हैं तो आपको शील्ड पहनना तो कंपल्सरी है ही, कहीं नहीं तो ये जो डिजीज़ है वो आपको भी अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए ये आपकी कंपल्शन है, आपको पहनना ही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, मस्ट। ओके, यू डैश वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू, यहाँ पर भी देखिए शील्ड की बात हो रही है, यहाँ पर भी शील्ड की बात हो रही है, बट फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में हमने बोला कि ये कंपल्शन है, लेकिन जब आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है ना कि आप शील्ड पहन कर जाइए, आप पहन के जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो यू कैन वियर अ शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम, और ये जितना पॉसिबल हो सके घर पर ही रहिए, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप घर पे हैं तो आप सेफ़ हैं, तो एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके आप घर पर रहिए, तो वी मस्ट स्टे एट होम। क्लियर। फिफ्थ सेंटेंस, अ सैनिटाइज़र डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स, कि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ टच कर रहा है तो आपको सैनिटाइज़र क्या करना चाहिए, मस्ट या शुड, क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये वैसे तो अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए तो आप नॉर्मल केस में आप शुड का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको मस्ट यूज़ करना होगा क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर नेसेसिटी है। आप ये जो टाइम है, कोरोना टाइम है, इसमें एक नेसेसिटी है कि आपकी प्रिवेंशन के लिए जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं या तो आप सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट आप टच कर रहे हैं वो किसी और ने पहले यूज़ किया हो, और मे बी दैट पर्सन इज़ अफेक्टेड बाय कोरोना, तो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन कि आप उस चीज़ को सैनिटाइज करके ही यूज़ करें। क्लियर। सिक्स्थ सेंटेंस, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट और मस्टंट, तो सेफ क्या है, आपको अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, तो वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट कि रखनी ही चाहिए। सेवेंथ, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर कंटेनमेंट एरियाज़ की बात की गई है, तो जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर बोला है कि उनको पब्लिक कॉन्टैक्ट यानी कि लोगों से कॉन्टैक्ट में कम आना चाहिए, मिनिमाइज मीन्स कम आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारे कोरोना टाइम की बात हो रही है, कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो इन कंटेनमेंट जोन्स को बाकी लोगों से कम कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि उनको ऐसा करना ही चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। हम एडवाइस नहीं दे रहे कि आप कॉन्टैक्ट कम रखा करो, बट हम कह रहे हैं कि आपको करना है। ठीक है, तो इट इज़ अ नेसेसिटी एंड एन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड, आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आप रोज़ हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे, तो इट इज़ एन ऑब्लिगेट। तो अब ये देखिए जो पूरा जो आपका जो मॉडल्स आज गिवन है वो उसमें आपके सेंटेंसेस ऐसे गिवन है जो ज़्यादातर ऑब्लिगेशंस हैं या ज़्यादातर नेसेसिटी हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसमें इस सेंटेंस में भी आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर्ड। नेक्स्ट एंड द नाइन्थ सेंटेंस, यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, तो आप एक साइन लैंग्वेज भी डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार बोलना नहीं पड़े, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो हो सकता है कि आप किसी के कांटेक्ट में आएँ तो डिजीज़ प्रिवेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए बेटर है कि आप कुछ साइन लैंग्वेजेस
सीख सकते हैं या फिर अपनी कोई साइन लैंग्वेजेस नहीं भी बना सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, इसमें हम कर भी सकते हैं और नहीं, तो इसलिए हम मस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यू कैन डेवलप, आप कर सकते हो। ठीक है। ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी, हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो हम खा सकते हैं या हमें खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए, तो हम कैन नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? शुड, कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। ठीक है, एक बार इसके आंसर्स मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट आंसर इज मस्ट, सेकेंड इज अगेन मस्ट, then third is can, then fourth is must, then fifth is must, sixth is again must, seventh is must, eighth is again must, ninth is can and 10th is should। ओके, सो ये वर्कशीट हमारी यहीं कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि कहाँ हमें मस्ट का यूज़ करना है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।